नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम दोस्तों। श्याम पैरामेडिकल क्लासेज में श्याम पैरामेडिकल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि अपन पढ़ रहे थे पेशेंट केयर के अंदर अपन कोई भी टॉपिक पढ़ रहे थे, बायोमेडिकल बेस्ड अपन ने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद वाइटल साइन अपन ने कंप्लीट कर लिया। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्टेरलाइजेशन। कि स्टेरलाइजेशन क्या होता है और स्टेरलाइजेशन प्रोसेस कैसे की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अपन स्टार्ट करते हैं स्टेरलाइजेशन। नेक्स्ट है अपना स्टेरलाइजेशन। स्टेरलाइजेशन क्या होता है? स्टेरलाइजेशन स्टेरलाइजेशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, स्टेरलाइजेशन प्रोसेस अपन कैसे करते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स इसमें यूज में ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपन स्टार्ट करते हैं स्टेरलाइजेशन। स्टेरलाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है। नेक्स्ट होते हैं अपने अपनी डेफिनेशन कि स्टेरलाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो स्टेरलाइजेशन वो प्रोसेस है, स्टेरलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें अपन क्या करते हैं, आर्टिकल और सरफेस मीडियम, आर्टिकल और सरफेस मीडियम में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको क्या करना है, अपने को किल करना है। उसी को बोलते हैं अपन स्टेरलाइजेशन। तो स्टेरलाइजेशन की अपनी डेफिनेशन होती है, स्टेरलाइजेशन की डेफिनेशन बोलते हैं अपन स्टेरलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ स्टेरलाइजेशन इज प्रोसेस ऑफ the article and surface medium of microorganism of free form of microorganism is vegetative form or spore form, kill in vegetative form और spore form। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, स्टेरलाइजेशन। स्टेरलाइजेशन वो होता है कि कोई भी सरफेस या कोई भी आर्टिकल सरफेस या मीडियम के अंदर अपन कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको वेजिटेटिव फॉर्म और स्पोर फॉर्म उसमें उससे किल करना, उसी को बोलते हैं अपन स्टेरलाइजेशन। देखो दोस्तों, अपना होता है एक तो स्पोर फॉर्म, एक तो होता है अपना स्पोर फॉर्म। ठीक है, एक होता है अपना वेजिटेटिव फॉर्म। एक होता है अपना स्पोर फॉर्म, एक होता है अपना वेजिटेटिव फॉर्म, और एक लेते हैं अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले रहा है, कोई भी इन्फेक्टेड अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, वो अपने को नुकसान पहुंचा रहा है, वो अपने को नुकसान पहुंचा रहा है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है। जो जो भी अपने को नुकसान पहुंचा रहा है, जो भी अपने को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको अपन बोल रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं अपन। और एक होती है अपनी स्पोर फॉर्म और एक होती है अपनी वेजिटेटिव फॉर्म। स्पोर फॉर्म तो क्या होती है, स्पोर फॉर्म उसको बोलते हैं अपन, जैसे कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको अपन ने क्या किया, किल करना स्टार्ट किया। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीवित है, लिविंग, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, लिविंग, जीवित है, मतलब इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा है। तो जो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाता है, स्पोर फॉर्म में चेंज हो जाता है। स्पोर फॉर्म क्या होती है अपनी, कि इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी लिविंग जो इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा है, वहां से क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, इसमें किल नहीं होता। स्पोर फॉर्म में क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल नहीं होता, अपनी उसी अवस्था में कुछ समय के लिए वहां स्टॉप हो जाता है, वहीं कुछ समय के लिए क्या हो जाता है, अपना स्टॉप हो जाता है, और जो इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा है उसको रोक देता है, उसको क्या हो जाता है, रोक देता है। तो इसको बोलते हैं पर स्पोर फॉर्म। तो जो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक तो स्पोर फॉर्म। ठीक है, जो अपनी कौन सी अवस्था से, लिविंग ऑर्गेनिज्म अवस्था से क्या आ जाता है, कि अपने वही रुक जाता है, वही स्टॉप हो जाता है, उसको बोलते हैं पर स्पोर फॉर्म। और एक होती है अपनी वेजिटेटिव फॉर्म। वेजिटेटिव फॉर्म किसको बोलते हैं अपन, जो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको बिल्कुल किल करना, उसको बिल्कुल मार देना, उसको क्या बोलते हैं अपन, वेजिटेटिव फॉर्म। तो स्टेरलाइजेशन क्या करता है, स्पोर फॉर्म और वेजिटेटिव फॉर्म, स्पोर फॉर्म और वेजिटेटिव फॉर्म में जो दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों को क्या कर देता है, किल कर देता है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, स्टेरलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब स्टेरलाइजेशन एक होता है अपना डिसइंफेक्शन, एक होता है अपना डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन में अपन क्या करते हैं, एक होता है अपना डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन में अपन क्या करते हैं, डिसइंफेक्शन
एक होता है अपना स्टरलाइजेशन, एक होता है डिसइंफेक्शन। स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन दोनों अलग अलग चीज है। स्टरलाइजेशन को अपन क्या बोल सकते हैं, स्टरलाइजेशन को अपन डिसइंफेक्शन बोल सकते हैं, लेकिन डिसइंफेक्शन को अपन स्टरलाइजेशन बोल सकते हैं, लेकिन स्टरलाइजेशन को अपन डिसइंफेक्शन नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि स्टरलाइजेशन के अंदर जो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, स्टरलाइजेशन के अंदर जो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको क्या करता है स्टरलाइजेशन, स्पोर फॉर्म और वेजिटेटिव फॉर्म दोनों को क्या करता है, किल करता है। लेकिन जो डिसइंफेक्शन है, जो डिसइंफेक्शन है वो क्या है, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, स्पोर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ओनली क्या करता है, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्पोर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। डिसइंफेक्शन में इतना होता है कि लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पूरी तरह से क्या किल नहीं कर पाता, ओनली ये क्या कर देता है, ओनली स्पोर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। स्पोर फॉर्म क्या होती है कि जो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कुछ समय के लिए इन्फेक्शन क्रिएट करना कर देते हैं, बंद कर देते हैं, वही स्टॉप हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं अपन स्पोर फॉर्म। तो वही होता है अपना डिसइंफेक्शन। ठीक है, तो जो स्टेरिलाइजेशन है वो, स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन दोनों अलग अलग चीज है। डिसइंफेक्शन को अपन स्टेरिलाइजेशन बोल सकते हैं, लेकिन स्टेरिलाइजेशन को अपन डिसइंफेक्शन नहीं बोल सकते। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन में अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी सरफेस या सरफेस या सरफेस मीडियम या सरफेस मीडियम या आर्टिकल मीडियम जो भी है वहां से क्या है, किल कर देता है, बिल्कुल किल कर देता है। स्पोर फॉर्म और वेजिटेटिव फॉर्म दोनों से किल कर देता है। उसको बोलते हैं अपन स्टेरिलाइजेशन, और डिसइंफेक्शन बोलते हैं अपन वेजिटेटिव, जो अपने लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या है, स्पोर फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसको किल नहीं करना, ओनली कन्वर्ट करना। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन थोड़े दिनों बाद वापस से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीवित होके वापस से इन्फेक्शन क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्टेरिलाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल किल हो जाते हैं, बिल्कुल रिमूव हो जाते हैं। इसके बाद आता है अपना कि मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। नेक्स्ट आती है अपनी कि कौन कौन से मेथड है स्टेरिलाइजेशन के। नेक्स्ट आता है अपना स्टेरिलाइजेशन और मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। तो मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन के कौन कौन से मेथड है, तो देखो दोस्तों, स्टेरिलाइजेशन के होते हैं दो मेथड। स्टेरिलाइजेशन के होते हैं अपने दो मेथड। फर्स्ट होता है अपना फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड। ठीक है, एक होता है अपना केमिकल मेथड। एक होता है अपना केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड क्या होता है, फिजिकल मेथड में फिजिकल तरीके से अपने जो कोई भी इक्विपमेंट्स है, कोई भी इक्विपमेंट्स है, कोई भी अपनी सरफेस है, कोई भी मीडियम है, कोई भी सरफेस या कोई भी मीडियम है, कोई भी इक्विपमेंट्स अपन यूज में ले रहे हैं, उसको अपन फिजिकल तरीके से अगर अपन स्टेरलाइज कर रहे हैं, फिजिकल तरीके से अपन कोई भी माइक्रो और लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल कर रहे हैं, उसको किल कर रहे हैं, वो होता है अपना फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में जैसे आता है अपना सनलाइट, सनलाइट से अपन जो स्टेरलाइज करते हैं उसको बोलते हैं अपन फिजिकल मेथड। ठीक है, एक होता है अपना हीट, एक होता है अपना रेडिएशन, रेडिएशन के थ्रू अपन जो स्टेरलाइज करते हैं वो होता है अपना फिजिकल मेथड। एक होता है अपना केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में क्या होता है कि कोई भी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी सरफेस या कोई भी सरफेस आर्टिकल या मीडियम है, उसको अपने को क्या करना है, स्टेरलाइज करना है। तो स्टेरलाइज करने के लिए अपन क्या करते हैं, कोई भी केमिकल का यूज में, कोई भी केमिकल अपन यूज में ले रहे हैं, कोई भी केमिकल मिक्स करके उसको स्टेरलाइज कर रहे हैं, तो वो होता है अपना केमिकल मेथड। ठीक है, वो होता है अपना केमिकल मेथड। अब फिजिकल मेथड कितने होते हैं और केमिकल मेथड कितने होते हैं, अपन देखते हैं फिजिकल मेथड। फर्स्ट आता है अपना फिजिकल मेथड, कि फिजिकल मेथड में कौन कौन से मेथड स्टार्ट होते हैं, फिजिकल मेथड कौन कौन से हैं। तो अपना फर्स्ट है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में फर्स्ट आता है अपना सनलाइट, फर्स्ट आता है अपना सनलाइट। देखो सनलाइट क्या है, सनलाइट अपना एक फिजिकल मेथड है। फिजिकल मेथड कैसे है कि फिजिकल तरीके से, इससे फिजिकल तरीके से सनलाइट आ रही है, फिजिकल तरीके से आ रही है, अपन कोई इसमें मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, अपन कोई भी मेडअप नहीं कर रहे, किसी तरीके से अपन कुछ भी नहीं कर रहे, ओनली फिजिकल तरीके से आ रही है सनलाइट। ये क्या है, यूवी, यूवी रेज क्या होती है अपनी, यूवी रेज अल्ट्रा वायलेट, क्या होती है अपनी यूवी रेज। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, तो सनलाइट में क्या होता है, ये फिजिकल नेचुरल मेथड है। ये क्या है,
नेचुरल मेथड है, नेचुरल मेथड है। और इसमें क्या है, अपन कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी माइक्रो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको क्या करते हैं अपन, रिमूव करते हैं, किल करते हैं, ठीक है। वो होता है अपना सनलाइट। जैसा कि आपने देखा होगा, कभी कभी अपन धूप में बैठते हैं, सुबह सुबह अपन क्या करते हैं, धूप में बैठते हैं। तो अपन क्यों बैठते हैं, कि अपनी बॉडी पे जो भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी इन्फेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो क्या हो जाए, किल हो जाए, रिमूव हो जाए। इसीलिए अपन क्या करते हैं, सनलाइट मेथड यूज में लेते हैं। इसीलिए अपन धूप के अंदर बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि अपन धूप के अंदर बैठ रहे हैं तो ओनली विटामिन डी के लिए बैठ रहे हैं, नहीं। ओनली अपन जो अपनी बॉडी के अंदर माइक्रो, जो भी इन्फेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको क्या करना होता है, अपने को किल करना होता है। इसीलिए अपन यूज में लेते हैं सनलाइट मेथड, ठीक है। इसके बाद होता है अपना ड्राइंग मेथड। सेकेंड होता है अपना ड्राइंग मेथड। ड्राइंग मेथड में क्या होता है कि अपन कोई भी गर्म, जैसे कि कोई गर्म हवा चल रही है, गर्म हवा चल रही है, ड्राइंग का मतलब क्या होता है, गर्म, गर्म एयर, ठीक है। उससे क्या है कि अपन कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहे हैं, किल कर रहे हैं, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपन किल किल कर रहे हैं। तो वो होता है अपना ड्राइंग मेथड। ड्राइंग मेथड में अपन जैसे कि कोई भी ड्रायर वगैरह अपन यूज में लेते हैं, जैसे बालों को सुखाने में अपन ड्रायर यूज में ले रहे हैं, तो उसमें क्या है, उसमें क्या होता है अपना, कि अपन एक एयर एयर प्रोड्यूस हो रही है, वो भी कौन सी, गर्म, गर्म एयर प्रोड्यूस हो रही है। तो उससे जो अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपन किल कर रहे हैं, वेजिटेटिव फॉर्म और स्पर फॉर्म दोनों से अपन क्या कर रहे हैं, किल कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं अपन ड्राइंग मेथड, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं अपन, ड्राइंग मेथड। जो भी बैक्टीरिया है या इन्फेक्टेड जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको अपन किल कर रहे हैं, वो होता है अपना ड्राइंग मेथड। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना थर्ड आता है हीट मेथड। थर्ड आता है अपना हीट मेथड। अब हीट मेथड में क्या होता है कि हीट के थ्रू अपन किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपन हीट दे रहे हैं। हीट देने के बाद अपन क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, और जो भी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, उसको क्या कर रहे हैं अपन, दोनों फॉर्म से अपन रिमूव कर रहे हैं, किल कर रहे हैं। उसी को बोलते हैं अपन हीट स्टरलाइजेशन मेथड। अब हीट स्टरलाइजेशन मेथड दो प्रकार का होता है। हीट स्टरलाइजेशन मेथड कितना, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक तो होता है अपना ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मेथड, एक होता है अपना ड्राई हीट, और एक होता है अपना मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट, ठीक है। ड्राई हीट में क्या होता है, बिल्कुल ड्राई का मतलब क्या होता है, सूखा। मॉइस्ट का मतलब क्या होता है, गीला, ठीक है। तो ड्राई, ड्राई का मतलब होता है सूखी हीट, ठीक है। और एक होता है अपना मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। अब ड्राइंग हीट स्टरलाइजेशन के भी चार मेथड है। ड्राइंग हीट स्टरलाइजेशन के कितने मेथड है, चार मेथड मेथड है। अब चार मेथड कौन कौन से है, फर्स्ट आता है अपना ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। ड्राई हीट, ड्राई हीट में फर्स्ट है अपना कि रेड हीट। फर्स्ट आता है अपना रेड हीट। अब रेड हीट क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि अपन जैसे भी किसी भी, कहीं भी किसी भी कचरे को या लकड़ी वगैरह अपन जलाते हैं, तो क्या रेड फ्लेम निकलती है, क्या निकलती है, रेड फ्लेम निकलती है। तो उसी को अपन बोलते हैं रेड हीट, उसी को क्या बोलते हैं अपन, रेड हीट। तो उस हीट से अपन किसी भी माइक्रो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपन क्या कर रहे हैं, किल कर रहे हैं, या बिल्कुल नष्ट कर रहे हैं। तो उसको बोलते हैं अपन रेड हीट स्टेरिलाइजेशन। एक सेकंड होता है अपना फ्लेमिंग, सेकंड होता है अपना फ्लेमिंग। फ्लेमिंग हीट स्टेरिलाइजेशन। फ्लेमिंग हीट स्टेरिलाइजेशन क्या होता है कि अपन जैसे गैस जलाते हैं, जैसे अपन गैस जला रहे हैं, तो उसमें क्या फ्लेम निकल रही है, ब्लू कलर की जो फ्लेम निकलती है, जो ब्लू कलर की जो फ्लेम निकल रही है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, फ्लेमिंग हीट स्टेरिलाइजेशन। तो उसके थ्रू अपन कोई भी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया को पूरी तरह से क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, किल कर रहे हैं, उसको बोलते हैं अपन फ्लेमिंग हीट स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। इसके बाद होता है इंसिनरेशन। थर्ड आता है अपना इंसिनरेशन। इंसिनरेशन क्या होता है कि अपन कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, उसको क्या है पूरी तरह से अपन नष्ट कर रहे हैं, पूरी तरह से किल कर रहे हैं, जला के बिल्कुल राख कर रहे हैं। इसमें इंसिनरेशन का मतलब क्या होता है, जला के राख कर देना। तो उसी को बोलते, जलाकर बिल्कुल से किल कर रहे हैं, बिल्कुल राख कर रहे हैं, उसको बोलते हैं अपन इंसिनरेशन, हीट इंसिनरेशन स्टेरिलाइजेशन मेथड, ठीक है। इसके बाद फोर्थ आता है अपना हॉट हॉट एयर ओवन मेथड। नेक्स्ट आता है अपना हॉट एयर ओवन मेथड। हॉट एयर में ओवन मेथड के अंदर क्या होता है कि इसमें अलग अलग टेम्परेचर पर
अलग अलग टेम्परेचर पर इसको गर्म किया जाता है, अलग अलग टेम्परेचर पे क्या है इसको गर्म किया जाता है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या बैक्टीरिया है उसको क्या करता है अपन पूरी तरह से किल करते हैं, नष्ट करते हैं। वो होता है अपना हॉट एयर स्टेरिलाइजेशन। अब कौन कौन से कितने कितने डिग्री पे करते हैं, 160 डिग्री सेल्सियस पे अगर अपन हॉट एयर ओवन को गर्म कर रहे हैं, इतना उसको प्रेशर दे रहे हैं, और कितने 2 आवर्स के लिए, तो अपन कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं। 2 आवर्स के लिए अपने को 160 डिग्री सेल्सियस पर क्या करना पड़ेगा, इसको गर्म करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आता है अपना 170 डिग्री। अगर 170 डिग्री सेल्सियस पे अगर अपन इसको गर्म कर रहे हैं, अगर इसको अपन गर्म कर रहे हैं, तो कितनी देर के लिए अपन को गर्म करना पड़ेगा, 1 आवर्स के लिए। और 180 डिग्री सेल्सियस पे अगर अपन इसको गर्म कर रहे हैं, तो इसको गर्म करना पड़ेगा अपने को 30 मिनट्स के लिए। तो इसको अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग टाइम के लिए क्या किया जाता है, अपने को एयर हॉट एयर से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल किया जाता है और उनको स्टेलाइज किया जाता है। या अपन फ्लोर को भी कर सकते हैं, सरफेस को भी कर सकते हैं, ठीक है। या कोई भी इक्विपमेंट्स अपन यूज में ले रहे हैं उसको भी अपन कर सकते हैं। ये होता है आपका हीट स्टेलाइजेशन मेथड, ठीक है। इसके बाद आता है अपना नेक्स्ट फिल्ट्रेशन मेथड, रेडिएशन मेथड, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फिल्ट्रेशन मेथड। अब फिल्ट्रेशन मेथड अपन पढ़ेंगे कल, तो इस क्लास को अपन यहाँ यहाँ स्टॉप करते हैं, और अपन नेक्स्ट क्लास में फिल्ट्रेशन मेथड और रेडिएशन मेथड अपन स्टार्ट करेंगे। फिल्ट्रेशन मेथड, रेडिएशन मेथड और बॉइलिंग मेथड, 3 मेथड बचे हुए हैं अपने फिजिकल मेथड के अंदर। कौन कौन से हो गए, पहला हो गया अपना सनलाइट, सेकंड हो गया अपना ड्राइंग मेथड, और थर्ड है अपना हीट स्टेलाइजेशन। इसके बाद अपना बच रहा है फिजिकल मेथड, रेडिएशन मेथड और बॉइलिंग मेथड, ठीक है। तो अपन इस क्लास को यही खत्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। जय श्री राम। तो दोस्तों राधे राधे।